ऑनरेबल क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसके अक्सर 25 ए अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रिफर टू एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट हुज द कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है ना। पहले तो देखो डायग्राम देखते हैं एक बार। कॉन्जुगेट एक्सिस की वैल्यू आपको गिवन है, रफली डायग्राम देखते हैं अपन। ये हाइपरबोला का डायग्राम सपोज कर लो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं दूर बना देता हूं इसको। ये कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 2b। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो 2b इक्वल टू कितना है 5 और पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2 1, -2। यहां पे एक पॉइंट आपका है 1, -2, ठीक है ना। यहां पे ले लेता हूं रफली एक कोई पॉइंट। ये पॉइंट है 1, 4th क्वाड्रेंट में, तो 1, -2। और फाइंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इस कॉन्जुगेट की बात करूं तो यहां b की वैल्यू कितनी होगी 5/2 होगी, ठीक है। और यदि मैं b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। कितनी वैल्यू आ गई 25/4 आ जाएगी, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन आप जानते हो कि x² माइनस y² b² इक्वल टू 1। वैल्यू में पुट कर दूं, वैल्यू कौन सी पुट करना है, एक तो पासिंग कर रहा है, ठीक है ना। और ये इक्वेशन कर देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, पुट कर दीजिए। तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a² माइनस -2 का होल स्क्वायर अपॉन में b², 25/4। ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। और इक्वल टू में कितना आपका 1। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर कितना 1 अपॉन में a² माइनस इसका स्क्वायर कितना -2 का 4। और ये 4 ऊपर आएगा तो 4 × 4 16 अपॉन में 25 और इक्वल टू में 1। ये लिख सकते हैं। और इसी को लिख सकता हूं 1/a² इक्वल टू 1 + 16 अपॉन में 25। और इसी को मैं लिख सकता हूं 1 में a² इक्वल टू 25 + 16 अपॉन में 25 लिख सकते हैं। और ये मैं लिख सकता हूं, तो इसी को मैं लिख सकता हूं यहां से, ये कितना आएगा आपका 41 अपॉन में 25। तो a² की वैल्यू कितनी आएगी 25 अपॉन में 41। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। तो b² ये है, a² ये है, पुट कर दीजिए। यानी पुट a² इक्वल टू 25 अपॉन में 41 एंड b² इक्वल टू 25 अपॉन में 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। यदि मैं फर्स्ट में पुट कर दूं तो x² अपॉन में a² की वैल्यू कितनी है आपके पास में 25 अपॉन में 41 माइनस y² अपॉन में 25, b² की वैल्यू 25 अपॉन में 4 इक्वल टू 1। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। 41 ऊपर जाएगा तो आपकी वैल्यू होगी 41 x² अपॉन में 25 माइनस 4 × y² अपॉन में 25 इक्वल टू में कितना 1 लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका इक्वेशन। और इसी को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 41 x²
माइनस 4y², इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 25, और इसी को मैं लिख सकता हूं 41x², 4y², 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 इक्वल टू 0। आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन ये आ जाएगी। आपको फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट फॉर्म, तो इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म में निकालूं, कॉन्जुगेट फॉर्म फाइंड आउट करूं मैं, तो क्या आएगी वैल्यू आपकी 41x² अपॉन में 25 माइनस 4 इंटू y² अपॉन में 25 इक्वल टू में कितना -1, और इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 41x² माइनस 4y² और प्लस का 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आपके कॉन्जुगेट फॉर्म के फॉर्म में आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आप इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए अभी। ठीक है, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको एक हाइपरबोला गिवन है, और इस हाइपरबोला में 2 पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, और फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट द डिफरेंस ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम 4,0। यहां से एक डिस्टेंस ले लेता हूं मैं 4, ठीक है ना, एक बार ऐसे रिप्रेजेंट 4,0, और एक डिस्टेंस आपको ये ले लिया, क्योंकि जितनी ये डिस्टेंस उतनी ये डिस्टेंस बट नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है, तो -4,0। इन दोनों की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू 2। तो यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं P, x, y, और आप ये जानते हो कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो ये होगी। इसको यदि मैं F1 ले लूं तो ये F2, आपको ये गिवन है कि PF2 माइनस PF1, PF1 माइनस PF2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2। ये कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है, और नेम द कर्व, और आपको कर्व का नाम बताना है। ठीक है, एक रफली डायग्राम ले लिया कि इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। आपको पता नहीं है कि ये हाइपरबोला है, इलिप्स है, कुछ है, पता नहीं आपको, बस ओनली एक क्वेश्चन दे दिया। तो मैंने तो हाइपरबोला बनाया हुआ, आप नहीं बना के देखोगे तो भी आपकी वही वैल्यू। मान लीजिए ये नॉर्मली डायग्राम है, ठीक है ना, एक पॉइंट ले लिया मैंने P, वहां से इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का जो सम है वो कितना आपके पास में 2, यानी सम नहीं सॉरी डिफरेंस कितने हैं 2। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं अपन। ठीक है ना, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट की थी वैसे ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को भी आपको। तो देखो फाइंड आउट करते हैं अपन। चलिए देखो, सबसे पहले मैं PF1 फाइंड आउट करो इस डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करते हैं। x1 माइनस x1 माइनस x2, x2 की वैल्यू कितनी है -4, तो +4 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे भी, तो आपकी वैल्यू आएगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस का y माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई 2 आ जाएगी। और इसी को मैं लिख सकता हूं यहां से कि रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 कितना y और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 2 प्लस रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर और y स्क्वायर। अब रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर और y स्क्वायर रूट हट जाएगा, और इसका मैं स्क्वायर करूं
ठीक है ना। तो इस पूरे का देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे का होल स्क्वायर कर रहा हूं और इसका भी क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर कर दिया। इसका रूट और स्क्वायर तो हट जाएगा और इसको मैं ओपन करूं तो पहले इसका स्क्वायर कितना 4, फिर इसका स्क्वायर करूं मैं पूरे का तो रूट हट जाएगा। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहां पे प्लस है तो प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितनी वैल्यू आ गई 4 इंटू ये वाली वैल्यू, तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। जो कट रही है वो काट दीजिए। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट और इसी को मैं लिख सकता हूं, ओपन कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8x इक्वल टू 4, इसको ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 और ये प्लस करूंगी और ये आ जाएगा आपका माइनस का 8x और सॉरी किसको काट दिया मैंने, ये कटेगा ना, 4 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब देखो ये कैंसिल आउट, 16 से 16 कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 8x, ये इधर आएगा तो प्लस का 8x, फिर यहां से वैल्यू ये माइनस का 4, ये कितना है आपका माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 इक्वल टू 4 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिख सकता हूं 16x माइनस 4, ठीक है ना, यहां से आप 4 कॉमन निकाल के लिख सकते हो या फिर डिवाइड कर दो, और ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो तो ये 4x माइनस 1 इक्वल टू ये रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ में स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर कितना, 4x का स्क्वायर कितना 16x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू एक्स और इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट तो कैंसिल आउट, और इसका स्क्वायर में ओपन करो तो आपकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x प्लस का वाई स्क्वायर, ये लिख सकता हूं, 8x से 8x कैंसिल आउट, ठीक है। आगे देखो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 16x स्क्वायर फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इधर आएगा तो वाई स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो 16 माइनस का 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और इसी को मैं लिख सकता हूं 15x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15, और इसी को मैं लिख सकता हूं 15 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 15 इक्वल टू में कितना 1। अब ये इक्वेशन आ गई अपने पास में, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि ये इलिप्स है या फिर आपका हाइपरबोला है, तो इक्वेशन तो ये मिल गई। अब अपन चेक करेंगे इलिप्स है या फिर हाइपरबोला है। इलिप्स के अंदर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो इन दोनों की कंडीशन में अपन इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसका कंपेयर करेंगे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो अपन ये जानते हैं कि ये किसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 15, तो यहां से मैं सी स्क्वायर को फाइंड आउट करो तो 15 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 या 1 प्लस 15, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16, तो सी की वैल्यू कितनी प्लस माइनस 4, और इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू में फाइंड आउट करो
तो आपके पास में ये वैल्यू भी आनी चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी है, +-1। देखिए यदि मैं वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद में इंसेंट्रिसिटी सी ई की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो C/A, सी की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव वैल्यू पुट अप करना है यहां से, तो 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई 4, जो क्या है >1 है। तो आपको जो कंडीशन गिवन है और जो इक्वेशन आपको मिलेगी, जो लोकस पॉइंट आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा, हाइपरबोला का मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका जो कर्व है उसका लोकस पॉइंट क्या होगा, आपका हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और कंप्लीट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 25th ए भी कंप्लीट है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे 25th बी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।